नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोहरा। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल के चुनावी विश्लेषण में और हमारे साथ मौजूद है हेमेंद्र सिंह। हेमेंद्र सिंह, आप जो पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? पश्चिमी बंगाल में अभी चुनाव कंप्लीट हो ही गया है। बीजेपी की सरकार बनने वाली है। टीएमसी का एक बहुत बड़ा जो राज था वो ख़त्म हो गया है और जीत का फैक्टर भी आपको पता है कि जो रहने वाला था बीजेपी के लिए वो ये था कि बीजेपी को खुद को मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी सीटें जो है वो लेके आ जाएगी, 260 सीट वो लेके आ जाएगी, ये भी उसे मालूम नहीं था। और टीएमसी को ये नहीं मालूम था कि हमारी इतनी बड़ी हार होगी। तो विश्लेषण के तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे बीजेपी जो हर राज्य में करती है वो भी इस राज्य में किया। अपने जो स्टार प्रचारक थे उन्हें वहाँ पे भेजा, गली गली वहाँ पे स्टार प्रचारक गए, हर राज्य में गए हैं, हर तहसील में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने पूरा दम लगा दिया इस बार कि इस बार हमें कोलकाता में बदलाव करना ही करना है, हमें सरकार लानी ही लानी। तो अभी ये जो दंगे हो रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी की पीए को मार दिया गया, एक और हत्या बीजेपी कार्यकर्ता की वहां पे हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव जब भी पश्चिमी बंगाल का हुआ है उसके अंदर एक जरूर चीज़ हुई है कि हिंसा जरूर भड़की है। जैसे पहले टीएमसी पिछली बार जीती थी तो भी आपको पता है बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी हत्याएं की गई थी और उस वक्त टीएमसी में जो ममता बनर्जी थे और थे वो सब चुप थे। और इस बार क्या हुआ है, जैसे सरकार परिवर्तन हुई है तो क्या हुआ है कि जो गुस्सा था, बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा था वो शायद उसे मैनेज नहीं हुआ क्योंकि टीएमसी थी। और आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि जब तक चुनाव नहीं हो गया था, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया था, तब तक वहाँ शांति थी, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही हत्याएं होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे दंगे प्रसाद होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो एक पुरानी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था ना लोगों में वो शायद निकला है। तो अभी आपको भी पता है कि जो ममता बनर्जी है वो हारने के बावजूद भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, क्या होता है कि हमेशा आपने देखा होगा कि बीजेपी जहाँ पे सरकार होती है और वहाँ पे अपनी नई सरकार जैसे भी बनाती है, क्योंकि जोड़ तोड़ करके भी बनाई है सरकार बीजेपी ने, तो बहुत बार वोट चोरी का आरोप लगता है, ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है और ये नेता जो विपक्ष के नेता होते हैं वो ज़रूर इस पे सवाल उठाते हैं। यदि आप बात करें तो मुझे शायद जहाँ तक पता है वहाँ तक बीजेपी को भी ये नहीं मालूम था कि हमारी किस्मत में इतनी सीटें आना थी। जहाँ तक मुझे मालूम है ना टीएमसी को ये पता था कि इतनी बड़ी हार मिलेगी, और इतनी बड़ी हार मिली है तो वो आपको पता है पचाने से भी नहीं पचेगी। क्योंकि एक चीज़ थी कि ममता बनर्जी को कहीं पे भी ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी हार मुझे मिल जाएगी। तो वो ही, और एक ईगो की लड़ाई शुरू से थी ममता बनर्जी के। और आपको मालूम होगा कि जब अटल जी की सरकार थी तो ममता बनर्जी ने उस सरकार का साथ दिया था। बीजेपी की और टीएमसी की एक बार सरकार, जॉइंट सरकार रह चुकी है, सांसद थी तब रही है ये, कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। उसके बाद में खट्ट मीठी एक खटास थी चलती आई इसके अंदर, और फिर एक विरोधी पार्टी बन चुकी थी जहां कांग्रेस विरोधी पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस के दल में ममता बनर्जी भी थी और ममता बनर्जी का जो सबसे ज़्यादा साथ दिया था वो था शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया और उसके बाद में अमित शाह जब अध्यक्ष थे उसी वक्त की बात है, उसके बाद में धीरे धीरे जो ममता बनर्जी की क्या ताकत थी और क्या कमजोरी थी, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का दायां हाथ माना जाता था और दाएं हाथ को सब कुछ मालूम रहता है कि क्या इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्या वीक पॉइंट था, और उसी को लेकर बीजेपी चली। स्टार प्रचारक वहाँ पे उतरे, आपने पता है योगी जी की रैलियाँ करवाई गई वहाँ पे, पीएम मोदी तक वहाँ पे गए, खुद पूरे चुनाव को जिन्होंने देखा वो अमित शाह ने खुद ने देखा वहाँ पे। तो वो सब लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि इस बार कहीं ना कहीं हमें बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनानी है। अभी आपको पता है कि आज ये फैसला आने वाला है कि पश्चिमी बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसमें आपका क्या कहना है?
देखिए 100% नहीं 200% शुवेंदु अधिकारी इसके पक्षधर होंगे, क्योंकि बीजेपी का जो एक लीडिंग जो नेता था या लीडर था वहाँ पे वो शुवेंदु अधिकारी थे, जिन्होंने पूरी मेहनत और पूरी ताकत लगा दी थी। और सारा जो दीदी को हराना इतना आसान नहीं था। सारे आपने देखा होगा कि वहाँ पे घुसपैठ जो हो रही थी उसके मुद्दे हो गए, ठीक है। वहाँ पे SIR का जो मामला था वो था। इसके अलावा वहाँ पे भ्रष्टाचार का था, ED के बहुत सारे छापे मारी गई थी। तो ये सब कुछ था। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी हुआ। बाबरी मस्जिद का भी आपको पता होगा कि एक जो सांसद था उसने बाबरी मस्जिद को लेकर भी एक नया मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे हम बाबरी मस्जिद वापस से बनाएंगे। तो एक हिंदुओं के आस्था के ऊपर चोट लग गई थी, एक ईगो की लड़ाई हो गई थी। उन सबको यदि कलेक्ट किया जाए और उस सब के ऊपर जो नज़र थी या जिन सबको मुद्दों को लेके जो आगे बढ़ा वो था शुवेंदु अधिकारी। और शुवेंदु अधिकारी को पता था कि हम किस तरीके से काम करेंगे, तो वही चीज़ है। तो इसलिए शुवेंदु अधिकारी वहाँ पे 200% वही CM बनेंगे। तो देखा आपने, ये था पश्चिमी बंगाल का पूरा विश्लेषण। और आपका हमारे इन सवालों में आपका क्या जवाब आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।